गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम हमारा जो लेसन चल रहा है इंग्लिश का द सेवियर, जो थर्ड लेसन है, तो इसमें हम आज थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जो अदर एक्सरसाइज हैं वो करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसमें छोटे से क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उनको समझेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। व्हाट प्लीज्ड सिद्धार्थ इन द गार्डन। व्हाट होता है क्या, प्लीज्ड मतलब खुश करना, सिद्धार्थ जो नाम है जो प्रिंस है उनका, इन द गार्डन होता है बगीचा। बगीचे में क्या देखकर, क्या देखा, अभी किससे सिद्धार्थ खुश थे, ऐसी क्या चीज देखी थी उन्होंने, तो उन्होंने क्या देखा था। तो एक बार लेसन पे आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो हमने लेसन शुरू किया था, तो शुरू के ही पेज पे ये देखो, ही वॉज प्लीज्ड। ये देखिए आपकी बुक में आप कर सकते हैं। He was pleased to see flower blooming, butterflies fluttering their wings. तो इन चीजों को देखकर वो बड़े खुश थे। एक तो वहां पे फूल खिले हुए थे और जो तितलियां हैं वो उड़ रही थी, पंख फड़फड़ा रही थी। तो इन चीजों को देखकर उसके मन में बड़ी खुशी हुई, यानी वो प्रसन्न थे। अब जो नेक्स्ट है हमारा, Why was सिद्धार्थ moved with pity? Why क्यों होता है, क्यों गए सिद्धार्थ दया के साथ, कहाँ गए वो, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक जो हंस था उनके आगे आ गिरा था। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी बुक में से कर सकते हो। देखो अब मैं अभी दिखाता हूं, तो आप इसके लिए अपनी बुक आपके पास रखिए, तो मैं आपकी बुक से ही आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, ये देखो, सडनली a swan fell in front of him. अचानक एक हंस उनके आगे गिरता है। It flapped its wings but unable to overcome its pain. ठीक है, तो वो अपने पंख तो फड़फड़ा रहा था लेकिन अपने दर्द पर काबू नहीं पा रहा था। ठीक है, ये देखो, सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विद पिटी। तो सिद्धार्थ उसको देखने के लिए दया, उनके मन में दया आ गई तो वो उसकी तरफ चले गए। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी बुक में से ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हु वाउंडेड द स्वान। वाउंड होता है घायल करना, किसने हंस को घायल किया। आसान है, सिद्धार्थ ने तो बचाया था, और जो देवदत्त है उसका कजन, तो उसने उसको घायल किया था। तो इसमें आप आराम से लिख सकते हो, ये हटा दो, बस वो हटा दो, देवदत्त वाउंडेड द स्वान, आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। What did Swan do when it was brought to the court? What did Swan do? हंस ने क्या किया, when जब, it was brought to the court जब उसको कोर्ट में यानी कि दरबार में लाया गया। हंस ने क्या किया था, हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास चला गया था। तो यही हुआ था ना कोर्ट में। तो इसमें आप अपनी बुक का सहारा ले सकते हो। देखो, it slowly shuffled toward Prince सिद्धार्थ, बस इतना ही लिखना है। It slowly shuffled toward Prince सिद्धार्थ, तो वो प्रिंस सिद्धार्थ के पास धीरे धीरे खिसक कर चला गया, बस यही आंसर है। What was the judgment of the king? राजा का क्या न्याय था, क्या न्याय दिया उसने, उसने कहा कि हंस सिद्धार्थ का है, तो यही न्याय किया था। तो ये रहा इसमें, ये भी आप अपनी बुक से कर सकते हो। ठीक है,
उसने क्या क्या जजमेंट दिया? द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ, कि जो हंस है वो सिद्धार्थ का है, ये न्याय दिया। ठीक है, तो छोटे से आप इसमें जो क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज, अब हम वो करते हैं। स्टेट whether the following statements are true or false. Write T for true and F for false statement. इसमें हमने क्या करना है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से जो सही है उस पे सही का निशान लगाना है। सही का निशान टी लिखेंगे उस बॉक्स में। टी से मतलब होता है ट्रू, ट्रू होता है सच, और एफ मीन्स फॉल्स। तो अगर वो गलत है तो उस पे झूठी है तो उस पे हम एफ यहाँ पे बॉक्स में लिख देंगे। तो शुरू करते हैं। प्रिंस वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। राजकुमार जंगल में वॉक यानी कि जंगल से गुजर रहा था। क्या ये सही है? गलत। वो अपने गार्डन में घूम रहा था। ठीक है, आप सभी को पता है, तो इसमें फॉल्स लिखेंगे। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट अ थॉर्न फ्रॉम द स्वॉन्स बॉडी। अब इसको भी ध्यान से पढ़ना। राजकुमार सिद्धार्थ ने टुक आउट बाहर निकालना, थॉर्न, थॉर्न होता है कांटा, फ्रॉम द स्वैन्स बॉडी। प्रिंस सिद्धार्थ ने हंस के शरीर में से कांटा निकाला। क्या सही है? गलत है, कांटा नहीं वो तीर था, ये भी फॉल्स है। ठीक है। देवदत्त वॉज सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। ये सही है, हमने लेसन में पढ़ चुके। किंग दुर्योधन सैट ऑन हिज थ्रोन। देखो ये थोर्न है, ये थ्रोन है। थोर्न कांटा होता है और थ्रोन क्या होता है? सिंहासन होता है। ये बात ध्यान से रखना। किंग दुर्योधन, राजा दुर्योधन सिंहासन पर बैठा था। गलत, वो सुद्धोधन है, ये दुर्योधन लिखा है। दुर्योधन तो महाभारत का कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये गलत है, तो हम इसमें फॉल्स करेंगे। सॉरी, हम यहाँ पे टी लिखेंगे, मैं गलती से सही का निशान बना दिया था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, इसको ठीक कर लेना। फाइनली द स्वैन वाज गिवन टू प्रिंस सिद्धार्थ। अंत में जो हंस है वो सिद्धार्थ को दिया गया। सही है, तो इसमें हम टी लिखेंगे, क्योंकि जो न्याय है उसके पक्ष में गया था। अब fill in the blanks with the correct words from the box given below. जो ब्लैंक्स होती है खाली जगह, करेक्ट होता है सही, वर्ड होता है शब्द, बॉक्स गिवन बिलो नीचे दिए गए बॉक्स में से ये बॉक्स है। ठीक है, तो इस बॉक्स में से शब्द हमने सही छांटकर इन खाली स्थानों में लिखने हैं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। ऑल द blank space were present in blank space of the king. सभी हाजिर थे। कौन हाजिर थे बताओ? मिनिस्टर, किंगडम, नेकलेस। पहले इनकी मीनिंग समझ लो। थ्रोन होता है कांटा, प्रिजन होती है जेल, नेकलेस होता है हार, किंगडम होता है राज्य, मिनिस्टर्स होते हैं मंत्री, कोर्ट होता है दरबार। तो ऑल द मिनिस्टर्स, तो हम मिनिस्टर को यहां लिख देंगे। ठीक है, ऑल द मिनिस्टर्स, सभी दरबार यानी कि मंत्री कहां हाजिर थे? प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ द किंग, राजा के दरबार में। द किंग वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, तो राजा कहां बैठा था? अपने सिंहासन पर बैठा था। द गिल्टी वॉज सेंट टू, गिल्टी होता है दोषी, दोषी को कहां भेजा जाता है? जो दोषी होते हैं उनको कहां भेजा जाता है? जेल में भेजा जाता है, प्रिजन। आफ्टर हियरिंग, सुनवाई की, जब मामला खत्म हो जाता है, जो दोषी लोग होते हैं तो उनको क्या मिलता है? जेल मिलती है। ठीक है, तो प्रिजन जेल होती है। द किंग वॉज वेरी पॉपुलर थ्रू आउट हिज, राजा बहुत मशहूर था। तो कहां मशहूर होता है राजा? अपने राज्य में होता है, तो यहां पे हम किंगडम लिखेंगे। ठीक है, क्वींस नेकलेस वाज मेड ऑफ गोल्ड,
क्वींस, गोल्ड, सोने का क्या बनता है, सोने का हार बनता है, तो इसमें नेकलेस आ जाएगा। क्वींस नेकलेस वाज मेड ऑफ गोल्ड, रानी का हार जो है वो किससे बना था, सोने से बना था। तो आज की हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।